स्वागत है आपका वन पीस की व्हाट इफ वीडियो में। इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि क्या होता अगर वन पीस में लूफी जो था वो पायरेट बनने की जगह पे एक मरीन बन जाता। कहानी शुरू होती है कई सालों पहले, जब लूफी सिर्फ एक बच्चा था और सैंक्स उससे मिलने आता था। सैंक्स की कई बातों से इंस्पायर होकर लूफी डिसाइड करता है कि वो एक पायरेट बनेगा। जब से सैंक्स ने लूफी के विलेज में आना बंद कर दिया, तब लूफी ने भी डिसाइड किया कि अब वो समुद्र पे जाएगा ताकि वो सैंक्स को ढूंढ के उसे हैट वापस कर सके। लेकिन इस टाइम पे लूफी की उम्र काफी कम थी। सो लूफी ये करता है कि वो एक मछुआरे की नाव चुराता है और समुद्र पे निकल जाता है। उस मछुआरे की नाव में बैठ के लूफी उस आइलैंड से दूर चला जाता है जिस पे गार्प ने उसे उसकी सेफ्टी के लिए छोड़ा था। क्योंकि लूफी की एज काफी कम थी तो वो नाव को सही से नहीं चला पाया एंड वो एक चक्रवात में फंस गया। अब तुम इसे किसी की बुरी किस्मत कहोगे या फिर लूफी की अच्छी किस्मत, पर लूफी डायरेक्ट पहुंच जाता है अरलोंग पार्क में। समुद्र के तेज बहाव के कारण लूफी की नाव कोकोयासी विलेज के तट से टकरा जाती है और टूट जाती है, जिसमें लूफी को काफी चोट आती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब तुम इसे किस्मत का खेल ही कहोगे कि जो नामी थी वो वहीं पे मौजूद थी। दरअसल नामी समुद्र के पास में रोज जाती है ताकि वहां से कोई ऐसा इंसान आ पाए, यानी कि वो विश करती है वहां पे जाके कि कोई ऐसा आए जो उन लोगों को अरलोंग से बचा ले। समुद्र के किनारे पे वहां पे नामी को लूफी मिलता है तो वो उसे अपने साथ अपने घर पे ले आती है, क्योंकि लूफी काफी ज्यादा गंभीर हालत में था। नामी के साथ उसकी बहन रहती है जो लूफी को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो नामी से पूछती है कि ये तूने किसको पीट दिया और ये हमारे घर पे क्यों ले आई। नामी और उसकी बहन बात कर ही रहे थे कि तभी लूफी को होश आता है एंड लूफी उठते ही उन दोनों को देखता है। ही इज लाइक कि कुछ खाने को मिलेगा एंड वो दोनों उसको खाने के लिए तो दे देते हैं, बट अब नामी को गुस्सा आ रहा था एंड नामी लूफी की तरफ देखती है और कहती है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, ये मेरा घर है और इस गांव से भी निकल जाए, ये मेरा गांव है। एंड लूफी इज लाइक ओके, बट तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तू ही तो लेके आई मुझको यहाँ। इसके बाद लूफी नामी से कहता है कि अब अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मैं कहीं नहीं जा सकता, क्या यहाँ पे कहीं पे फोन है ताकि मैं अपने ग्रैंडपा को बुला लूँ और उनको मेरी टूटी नाव के बारे में भी बता सकूँ। ये सुनते ही नामी का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो कहते हैं कि जाओ जाके उस हैवान से फोन ले लो। एंड लूफी इज लाइक कौन हैवान। नामी लूफी की तरफ गुस्से से देखती है और वो कहती है उस हैवान का नाम है अरलोंग। इस टाइम तक लूफी को कोई आइडिया नहीं था कि नामी के साथ क्या हुआ है और उसके गांव वालों के साथ क्या हुआ है और अरलोंग ने इन लोगों के साथ क्या किया है। लेकिन तुम्हें शायद आइडिया हो कि तुमने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अभी सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियोस तुम्हें और मिलते रहे। आगे नामी लूफी को अपने घर पे छोड़ के चले जाती है। लूफी वहाँ पे उसकी बहन के साथ था एंड लूफी उसकी बहन से पूछता है क्या इसका दिमाग हमेशा ही इतना खराब रहता है और तुम्हारी माँ कहाँ है। नामी की बहन बताती है कि ये दोनों ऑर्फन्स थे, पर इनकी जो माँ थी अडॉप्टेड वाली, उसको अरलोंग ने मार दिया एंड नामी अरलोंग के लिए काम करती है ताकि अरलोंग जो है उसके बाकी विलेजर्स जो उसके परिवार की तरह थे उन्हें कुछ ना करें। ये सारी चीजें सुन के लूफी काफी ज्यादा सैड हो गया था। तो उसके बाद में नामी की बहन कहती कि तुझे फोन करना था ना अपने दादा को, जा गेंजो से मिल ले। एंड वो उसको विलेज में भेज देती है। तो लूफी जाता है विलेज में एंड वहां पे उसे मिलता है वही, क्या बोलूं उसे, वो जो अपने सर पे चक्री बांध के घूमता था एक गाय, वो मिलता है जिसका नाम है गेंजो। तो लूफी गेंजो से फोन लाइक उससे कॉल करने के लिए बस एक स्नेल मांग लेता है, ट्रांसपॉन्डर स्नेल वो मांगता है एंड वो कहीं पे कॉल लगाता है। लूफी को कॉल पे बात करते हुए देख के गेंजो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। जब गार्प उस आइलैंड पे आने के लिए तैयार हो गया था तो लूफी काफी ज्यादा खुश हो जाता था, क्योंकि उसको पता था कि जब गार्प आएगा तो वो अरलोंग को पेल देगा। तो वो बस नामी को ढूंढ के उसे ये खुशखबरी देना चाहता था। तो वो जाता है एंड वो जो गेंजो था उससे पूछ के ही जाता है कि आखिर नामी कहाँ मिलेंगी। तो गेंजो उसको बताता है कि इस वक्त तो अरलोंग पार्क में होंगी। तो लूफी वाज लाइक कि ठीक है मैं अरलोंग पार्क में ही जाके उससे मिल लूंगा। जब लूफी अरलोंग पार्क में पहुंचता है तो वो सारे जो फिशमैन्स थे उनको अवॉइड करते हुए जाता है, लाइक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था लूफी को उनको देख के ही। तो जो लूफी था वो जाता है सीधे नामी के पास में एंड ही इज लाइक ओए नामी मैंने मदद बुला ली है। नामी इज लाइक कि अबे चूतिया है कि इतने जोर से मत बोल, वो सुन लेगा। यही बात अरलोंग सुन चुका था एंड वो उसी वक्त नामी के पास आता है और बोलता है और नामी तूने नया दोस्त बना ली, मुझे बताया क्यों नहीं, देखते ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो जो अरलोंग था वो लूफी से कहता है कि ठीक है तुझे इसको बचाना है तो आ मुझसे लड़ ले और नामी को ले जा ले। तो लूफी वहाँ पे पड़ा एक वहाँ पे एक स्टील की रॉड पड़ी थी, वो उठाता है एंड वो अरलोंग पे अटैक करता है, पर उस रॉड को अरलोंग अपने दांत से चबा जाता है। और फिर जो अरलोंग था वो लूफी को खत्म करने के लिए उसके सामने में खड़ा था। वो उस पर अटैक करे उससे पहले नामी बीच में आ जाती है एंड सी इज लाइक कि इसको छोड़ दे वरना मैं तेरे नक्शे ही नहीं बनाऊंगी।
तो अरलोंग जो है उसके लिए नामी के नक्शे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो वो लूफी को छोड़ देता है। अब नामी लूफी से कहती है कि तू चुपचाप गांव से निकल और जाके अपने दादा का इंतज़ार कर, तूने कॉल कर दिया है ना, वहाँ पे बैठ और उनके साथ जब वो आए तो उनके साथ ही चला जा। सीन चेंज होता है एंड लूफी अब बीच पे, क्या बोलूँ, जो समुद्र का तट है वहीं पे बैठा हुआ है, रो रहा है कि वो नामी को बचा नहीं सका उस हैवान से। एंड वो रोए जा रहा है और तभी से कुछ आवाज़ आती है, ओए लूफी।